जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें भक्त प्रियव्रत की कथा का रसपान करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, प्रियव्रत महान भक्त थे, फिर भी वह गृहस्थ जीवन में रमण कैसे करते थे? कृपया कर इस संशय की पुष्टि कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान के चरण कमल में जिनका हृदय लग जाता है, उसे गृहस्थ जीवन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब प्रियव्रत ने देवऋषि नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया तो उनका मन राज्य पाठ में नहीं लगा और वे गंधमादन पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दें। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मैं महादेव और नारद जी से जिस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा का मैं पालन करता हूँ, उसी प्रकार तुम भी करो। तुम एकमात्र भगवान के आश्रित हो, इसलिए गृहस्थ जीवन को झेलते हुए उनकी भक्ति करो, तभी मुक्ति का मार्ग खुलता है। सभी भोगों को भोग कर फिर वन में जाना और भगवान का भजन कर परम गति को पाना। इस प्रकार ब्रह्मा जी के समझाने पर प्रियव्रत राजमहल में वापस आ गए। फिर उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से विवाह किया। बहिष्मती से उन्हीं के समान वाले 10 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस, रेवत 3 पुत्र हुए और वे तीनों मनवंतर के अधिकारी हुए। आत्मज्ञानी प्रियव्रत ने 11 करोड़ वर्ष तक राज्य कर प्रजा की रक्षा की। यात्री में भी सूर्य चमकता रहे, यह सोचकर सूर्य के ऊपर एक बार प्रियव्रत ने आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण काल में उनके रथ के पहियों से जो खड्डे बने, वही बाद में 7 समुद्र कहलाए। प्रियव्रत ने 7 द्वीपों में अपने पुत्र के राज्य अलग अलग करके बांट दिए और पुत्री अर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसकी पुत्री देवयानी हुई। अंतकाल प्रियव्रत सब कुछ त्याग कर वन को चले गए और वहीं पर भगवत भजन में लीन होकर परम गति को प्राप्त हुए। आगे की कथा में श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब प्रियव्रत वन को चले गए तब उनके पुत्र आग्निक ने राज्य का कार्यभार संभाला। उनके राज्य में भी सभी प्रजा परम सुखी थी। एक बार महाराज पुत्र की कामना से मंदराचल पर्वत की गुफा में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पूर्वचित्र नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। उसने आकर अपनी पायलों की झनकार से अग्नि का ध्यान तोड़ दिया और वह उस पर मोहित होकर कहने लगे, हे कोमलांगी रूपवती, तुम कौन हो? तभी अग्नि के रूप और यौवन पर अप्सरा भी मोहित हो गई और दोनों ने 10 करोड़ वर्ष तक सुख भोग करते रहे। इस अवधि में उन्हें 100 पुत्र पैदा हुए। कुछ काल के बाद वह अप्सरा वापस चली गई और अनेक भी प्रजा पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। उन्हीं के वंश में राजा नाभि के पुत्र की कामना से तप करने लगे। तपस्या पर जब भगवान प्रकट हुए तो नाभि ने स्तुति करते हुए कहा, हे दीनानाथ, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। इस पर भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात कालांतर में रानी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव नाम से अवतार लिया। जब ऋषभदेव ने युवावस्था को प्राप्त किया तब राजा नाभि ने उन्हें राज्य सिंहासन पर बैठाकर पत्नी सहित बद्रिका आश्रम चले गए और वहीं पर भगवान का भजन करते हुए राजा रानी को मुक्ति मिल गई। इधर ऋषभदेव गुरु की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में रहकर प्रजा पालन करने लगे। उन्हें भी कई पुत्र हुए। जब राजा ऋषभदेव वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तब राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र भरत को बैठाकर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर भगवान का भजन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम भरतखंड पड़ा, जिसे आज भारतवर्ष कहते हैं। जब भक्त भरत राज सिंहासन पर आसीन थे तो उसी काल में उनकी शादी पंचजनी नाम की कन्या से हुई, जिनके गर्भ से उनके 5 पुत्र हुए। 10,000 वर्ष राज्य करने के पश्चात महाराज भरत पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए और वहीं पर अखंड ज्योति का ध्यान करने लगे। हे राजन, एक दिन राजा भरत गंडक नदी के तट पर स्नान आदि से पवित्र हो जाप कर रहे थे। उस समय एक प्यासी हिरनी वहां पर जल पी रही थी। तभी एक सिंह की गर्जना की। उसी गर्जना को सुन हिरनी ने घबराकर नदी को पार करने को छलांग लगा दी। उससे उसके गर्भ नदी में गिर गया, जिसके गिरने से हिरनी छटपटाकर मर गई। भरत जी नदी में गिरे हुए शिशु को अनाथ समझकर उठाकर अपने आश्रम में लाकर पालन करने लगे। उस हिरनी बच्चे की प्रेम के
में भरत की पूजा आदि छूट गई। एक दिन वह मृग वन में कहीं भाग गया। महाराज भरत ने उसके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। अतः अगले जन्म में वह हिरण बने। उस हिरण के ने समय आने पर पुलह ऋषि के आश्रम के पास ही तीर्थ जल में अपना शरीर त्याग दिया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, राजा ने मृगा रूप छोड़कर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। वह अंगिरा गेत्री ब्राह्मण की छोटी पत्नी के यहाँ पैदा हुए। उन्हें पिछले जन्म की सभी बातें स्मरण हो रही थी। अतः उन्होंने विचार किया कि संगति के दोष से फिर मैं कहीं बंधनों में न फंस जाऊं, इसलिए वे अपने को मूर्ख, पागल, अंधा और बहरा सा दिखाते थे। पिता ने उसे उपनयन आदि कराकर शिक्षा देने की कोशिश की, किंतु उनके ऊपर इसका असर न पड़ा। तत्पश्चात कुछ ही दिनों के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके पति के साथ ही सती हो गई। माता पिता के मृत्यु उपरांत भरत के साथ उनके भाई दुर्व्यवहार करने लगे। एक बार भरत जी को वन में चोरों ने पकड़ लिया। माता काली के मंदिर में उसे बलि चढ़ाने लगे। वे लोग तलवार से भरत का सिर काटना ही चाहते थे कि हमारी देवी प्रकट हो गई। देवी ने तलवार छीनकर उन चोरों के सिर काट डाले। जब वहां से मुक्त होकर भरत चले गए तो राह में उन्हें रहुगण ने पकड़ लिया और उनकी पालकी डुलवाने लगे। कोई जीव पैरों में दब ना जाए, इसलिए वे संभल संभल कर चल रहे थे, जिससे पालकी हर वक्त टेढ़ी मेढ़ी हो जाया करती थी। इस पर रहुगण भरत को फटकारने लगे, अरे तुम मरे हुए की तरह क्यों चल रहे हो? लगता है तेरी मौत आई है। भरत बोले, राजन, आपका कहना सत्य नहीं है, क्योंकि पालकी का बोझ तो ये शरीर उठा रहा है, मेरी आत्मा नहीं। मेरा देहाभिमान नष्ट हो गया है, अतः मैं अकड़ कर कैसे चल सकता हूँ। उस ज्ञानमग्य शब्द सुनकर रहुगण पालकी से उतरकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे तथा स्तुति करते हुए बोले, आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में कौन हैं? आप यहाँ किस कार्य के लिए आए हैं? हे ब्राह्मण देव, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें। आगे सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भरत जी की सुमति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें आगे की पीढ़ियों में क्रमशः देवाजीत, पितः, पतिहर्ता तथा पतिहर्ता के 2 पुत्र अज और भूमा हुए। परीक्षित ने कहा, हे मुने, हमें प्रियवत के विषय में विस्तार से वर्णन सुनावें। ऋषि बोले, राजन, जम्बूद्वीप के मध्य में इलाव्रत खंड है, जिसमें 1,00,000 योजन ऊंचा सोने का पर्वत सुमेरु है। वहाँ के नंदन आदि उद्यानों में स्त्रियों सहित देवता विहार करते हैं। राजन, वामन अवतार में भगवान ने राजा बलि के यज्ञ में जा तीनों लोकों को नापते समय अपने दाहिने चरण से पृथ्वी को दबाया तो अंगूठे के नख से ऊपर का भाग फूट गया। उस छिद्र में से श्री गंगा जी की धारा, जो ब्रह्मांड के भीतर बैठी थी, बाहर निकलकर बहने लगी। वह परम पावन गंगा स्वर्ग से आई हैं। अब आगे सुखदेव जी कहने लगे, हे प्रियवत परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान शेषनाग और संपूर्ण नरक का वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। पाताल से 30,000 योजन दूर शेष जी विराजमान हैं। ये दृष्टा और दृश्य को खींचकर मिला देते हैं, इसीलिए इनको संकर्षण कहते हैं। इनके हजारों फन हैं, इसमें एक पर पृथ्वी टिकी है। उनके पराक्रम का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वह भगवान शेषनाग रसातल के मूल में रहकर विश्व के कल्याण के लिए पृथ्वी धारण करते हैं। राजन, ये मनुष्य सत्य, तमस और रजस, ये तीनों गुण वाला होता है। उसी के अनुसार उसके कर्म भी होते हैं। कर्मों के फलों को भोगने के लिए अलग अलग लोक भी बने हैं। पहले नरक का वर्णन सुनो। पृथ्वी के नीचे दक्षिण में 28 नरक हैं, जहाँ पितरों का राजा धर्मराज दूतों द्वारा मृतकों को बुलाकर चित्रगुप्त आदि अपने गणों के साथ उनके दोषों को विचार दंड देता है। सो सुनो। दूसरों का धन, स्त्री आदि होने वाला तामसिक नरक में भूखा प्यासा रख कर पीटा जाता है। जो अभिमान से दूसरों से बैर करता है, उसे रोक नरक मिलता है। वहाँ उसके द्वारा मारे गए प्राणी रूह बनकर उसे काटते हैं। जीवित प्राणियों को भून कर खाने वालों को कुंभिक पाक नरक में जलते तेल में तला जाता है। वेद मार्ग छोड़कर पाखंड करने वाले असीपत्र नरक में कोड़ों से पीटा जाता है। निरपराध को दंड देने वाला शुक्रमोग में कुल्ह में पिरे जाते हैं। दूसरे की जीविका छीनने वाला अंधकूप में जंतुओं द्वारा काटा जाता है। पंचयज्ञ किए बिना भोजन करने वाला
कीड़ों के कुंड में पड़कर कीड़ा करता है। जबरदस्ती या चोरी से दूसरों की वस्तु लेने वाले की खाल खींच ली जाती है तथा उसके मांस में नमक मिर्ची भरा जाता है। पर पुरुष या पर स्त्री से संभोग करने वाला सप्त सुमी नरक में तपे हुए लोह स्तंभ में बांधे जाते हैं। मंदिर आदि को भ्रष्ट करने वाला रक्त मल मूत्र आदि से भरी वैतरणी में गोता लगाते हैं। शराब पीने वालों को अहपान नरक में पिघला लोया पिलाया जाता है। इस प्रकार वहां पर अनेकों कष्टों रूपी भोग पापी मानवों को भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग में जो जीव भगवान के साथ निवास करता है, अतः उन सुखों का वर्णन क्या करना जहाँ पर जीवों के साथ भगवान स्वयं विराजते हैं। जय श्री कृष्णा। कल हम सशस्त्र स्तंभ में प्रवेश करेंगे।